बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई का अभ्यास हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में आपको यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, मतलब पंडिता और सरस्वती इस प्रकार की उपाधि से, पदवी से किसको विभूषित किया। विभूषित मतलब प्रदान की गई। तो किसको प्रदान की गई थी ये उपाधियाँ? रमाबाई को। किसको प्रदान की गई थी? रमाबाई को। फिर सेकंड है रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, है ना। पहले ज़माने में स्कूल तो होते नहीं थे, तो इस लेसन में दिया हुआ है स्वमातु, अपनी माता से। रमा स्वमातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, स्वमातु अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया, है ना। अकरोत् यानी किया। तो विपिन बिहारी दासेन, रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। नेक्स्ट है कस्याम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना स्वयं का जीवन अर्पण किया या अर्पित किया? किसका? नारी नाम। यहाँ पे केवल नारी नाम लिखेंगे तो भी चलेगा। नारी नाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। लेकिन यहाँ पर क्या किया था? रमाबाई ने उनको सम्मान भी दिलवाया था, है ना, कि उनको सम्मान भी किया जाए और शिक्षा भी दी जाए। तो नारी नाम सम्मानाय शिक्षायै च, नारियों के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण किया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत। रमाबाई आगे पढ़ने के लिए कहाँ पर आ गई थी? तो इंग्लैंड देशे। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम मतलब बहुत आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड देश गई थी। अब ये प्रश्नोत्तर एक के पूरे हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण, यहाँ पे आपको आंसर दिए। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। तो रमा के पिता ने समाज की जो प्रताड़ना थी, जो समाज ने उनको तकलीफ दी थी, वो सहन की, है ना। तो किसके पिता ने? किसके पिता ने? तो रमा के पिता ने। तो किसके के लिए क्या आएगा? कस्या। यहाँ प्रश्न बनेगा कस्या पिता समाजस्य प्रतारणम असहत और क्वेश्चन मार्क। फिर पत्युः मरणांतरम, पत्युः यानी पति के, मरणांतरम यानी मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। रमाबाई महाराष्ट्र गई थी, तो किसके मरने के बाद? तो कस्य, है ना। यहाँ आएगा, ये स्त्रीलिंग है इसलिए, और ये यहाँ पर तो कस्य मरणानंतर। तो कस्य किसके मरने के बाद? कस्य मरणानंतर रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी? तो कहाँ के लिए क्या आएगा? कुत्र। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी ईसा पूर्व, मतलब इससे रमाबाई का महोदया का निधन हुआ। तो किसका निधन हुआ? कस्या। यहाँ वापस यही वाला कस्या। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत। फिर है स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। रमाबाई के कारण क्या हुआ? स्त्रियों को शिक्षा मिली। तो स्त्रियों को शिक्षा मिली, तो किसको शिक्षा, कौन प्रभावित हुआ? किसको लाभ मिला शिक्षा का? तो यहाँ आएगा का, ठीक है, का शिक्षाम लभन्ते स्म। तो इसका आंसर है स्त्रियः शिक्षा लभन्ते स्म। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। अभी हमने एक शब्द में उत्तर दो पढ़े हैं और अब हम पढ़ेंगे पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? किस लिए किया था? रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए, किसकी शिक्षा के लिए? स्त्रियों की शिक्षा के लिए, इतना भी चल सकता है, पर वेद और शास्त्रों के अध्ययन के लिए
स्त्रियां भी वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर पाएँ, इसके लिए और उनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने आंदोलन प्रारंभ किया। तो यहाँ आएगा रमाबाई स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, वेदादीनाम, वेद आदि, वेद ऋग्वेद सम 4 वेद होते हैं ना वो, और शास्त्र है ना, शास्त्र वेद शास्त्र की शिक्षा, यही मतलब उनको भी वेद शास्त्रों की शिक्षा मिले, इसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। सेकेंड, निसहाय स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निसहाय स्त्रियों को, जो स्त्रियां क्या होती थी, उनका कोई सहारा नहीं होता था, उसके लिए उन स्त्रियों को आश्रम में क्या क्या लाभ मिलता था। तो निसहाय स्त्रियां आश्रमे मुद्रणम टंकणम काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। इसका मतलब है निसहाय स्त्रियों को आश्रम में मुद्रण और टंकण, मुद्रण यानी टाइपिंग है ना, और काष्ठ मतलब लकड़ी की कला, लकड़ी से कुछ भी बनाने की, लकड़ी से शो के सामग्री बनाने की कला आदि का प्रशिक्षण का लाभ मिलता था। ठीक है, निसहाय स्त्रियों को आश्रम में मुद्रण टंकण मतलब टाइपिंग और लकड़ियों से कलाकृति बनाने का प्रशिक्षण भी मिलता था। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई का योगदान था बहुत ज़्यादा? तो समाज सेवायाः अतिरिक्तम, मतलब समाज सेवा तो वो करती थी, उसके अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में लेखक थी बोले, उस क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदानम का अर्थ भी योगदान ही होता है कि योगदानम अस्ति। केन रचनाद्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। कौन सी दो रचनाओं से, दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा हुई है ना? तो सर्व स्त्री धर्म नीति, उन्होंने एक स्त्री के ऊपर जो धर्म नीति है, जो अच्छा आचरण की नीतियां हैं कौन कौन सी होती है, उसके ऊपर पूरा एक रचना लिखी। तो स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदी विमेन है ना, तो हिंदी विमेन के लिए कौन कौन से रूल्स बनाए वो भी लिखे। तो इन दो रचनाओं के कारण रमाबाई को प्रशंसा मिली। कौन कौन सी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये हमारे क्वेश्चन आंसर होगा, इसको पूरी लाइन में लिखना है, इसलिए मैंने ऐसे लिखे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पद परिचय पूर्ण करो। पद परिचय से मतलब आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, पिता का मूल धातु क्या है, वो कौन सा लिंग है, कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो ऐसे शब्द हैं, हम पढ़ते हैं ना, एक साथ पढ़ते हैं तो वो हम लोगों को याद हो जाता है, लेकिन ऐसे देखने में अलग रहता है। तो पिता जो है, पिता की मूल धातु है पितृ, और पितृ है पुल्लिंग, और यहाँ जो पिता दिया है वो प्रथमा एक वचन, जैसे बालकः बालकौ बालकः है ना, तो वैसे ही आता है। फिर शिक्षा यही, अब यहाँ आई की मात्रा लगी है, तो ये है इसका मूल रूप है, मूल धातु है शिक्षा, ये स्त्रीलिंग है, और चतुर्थी एक वचन में शिक्षा यही आता है। कन्या भी, कन्या का मूल धातु तो कन्या ही है, स्त्रीलिंग है, ये दोनों जगह एक जैसा है। हाँ, प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन है ये, प्रथमा और द्वितीय कई जगह पर ऐसा होता है, जैसे तृतीय चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक जैसा होता है ना, ऐसे ही कन्या का जो है बहुवचन वो क्या है, प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन है। नारीणाम, नारीणाम का है, नारी है मूल धातु, स्त्रीलिंग है, षष्ठी बहुवचन, उसमें अणाम लगा हुआ है, नाम है ना, बालिका नाम बालिका नाम ऐसे लिखते, तो ये षष्ठी बहुवचन। मनोरमया, इसमें या लगा हुआ है, इसका मूल धातु है मनोरमा, स्त्रीलिंग है, तृतीय एक वचन। ये कौन सा है, या लगा हुआ है, बालकया लगता है, तृतीय एक वचन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धातु लकार पुरुष और वचन बताइए। इसमें भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। तो कुर्वंती, कुर्वंती में धातु कौन सी है? अब देखो अंति, अंति से समझ में आ रहा है ये बहुवचन है, परंतु आपको यहाँ लकार लगाने हैं। लकार मतलब हम तीनों जो काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तो यहाँ पर उसको लकार बोलते हैं। तो लकार, रिट लकार जो होता है वर्तमान काल, लंग लकार ये लट लकार है वर्तमान काल, ये
लट लकार, वर्तमान काल, लंग लकार, भूतकाल और रिट लकार जो आता है वो भविष्य काल होता है। भविष्य में उसकी पहचान है भविष्य में कि ष्य लगा हुआ होता है, जैसे हम भविष्य में ष्य लगाते हैं ना, भविष्य, वैसा। और भूतकाल में अ लगा हुआ होता है, ये उसकी पहचान है। तो आप इससे पहचान सकते हैं ष्य जहाँ लगा हुआ है वो भविष्य काल है, जहाँ पर अ प्रयोग हुआ है वो भूतकाल है, ठीक है। और इनकी धातुएं तो आपको पता करनी पड़ेगी। तो कुर्वंती, कुर्वंती का है क्र, धातु क्या है इसकी, क्र। और ये देखो अंति लगा हुआ है, मैंने अभी बताया उस आपको, है ना। तो ये है वर्तमान काल, वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का बहुवचन। वर्तमान काल को बोलते हैं लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत, आ लगा हुआ है तो ये क्या है, भूतकाल है, भूतकाल में लंग लकार, तो इसका धातु क्या है, आ अलग लगा है इसका उपसर्ग, और गम जो है इसकी धातु है, तो आगम है ना, आधंगम, ये है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन भूतकाल का। निवसंती, अब यहाँ पर भी अंति से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, रट, ये लट लकार, ये और ये सेम है, यहाँ पर भी अंति है, यहाँ पर भी अंति है, तो ये क्या है लट लकार। निधन वस, इसमें वस यानी रहना, ये धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है ये। फिर गमिष्य, गमिष्यति, आपको पता है श्य, जहाँ भविष्य में श्य आता है तो ये क्या है, गम धातु है, और भविष्य काल में आता है रिट लकार। देखो लट, जहाँ लट लगा हुआ है, लट ये वर्तमान काल है, और उसके ल के नीचे आधा गोल है उसको बोलते हैं रिट, रिट लकार, रिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब अकरोत, यहाँ पे अ लगा है तो क्र धातु है, कौन सी धातु है, करोत की क्र धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जहाँ पर भी अ लगा है वो लंग लकार है ना, लंग को दूसरी तरह से भी लिखते हैं, और जहाँ पर श्य लगा है वो रिट लकार है, और जो अंति वाले हैं वो लट लकार है। इस प्रकार से जो तीन लकार हैं वो यहाँ पर आपको बताएं। अब इस पाठ का पढ़ेंगे आखिरी प्रश्न, जो है वाक्यों को घटनानुसार लिखिए, वाक्यों को घटनानुसार लिखिए। मैंने आपकी बुक में जो वाक्य दिए हैं उल्टे सीधे दिए हैं, तो मैंने इसको जमा कर लिखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पाएगा 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, है ना। इसका मतलब पता ही है कि 1858 ईसा पूर्व रमाबाई का जन्म हुआ था। सा स्वमातु संस्कृतम शिक्षां प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। फिर थर्ड आएगा रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, रमाबाई महोदय का विपिन बिहारी दासेन के साथ विवाह हुआ था। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 में ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ था। ये आपका अभ्यास पंचम पाठ कक्षा 7वीं का पूर्ण हुआ।